हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं महाभारत काल में दोस्तों कि महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद द्रौपदी के पांचों पुत्रों को किसने मारा। दोस्तों, महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में जब दुर्योधन मरणासन पर पड़ा हुआ था, उसने अपने प्रिय मित्र अश्वत्थामा से कहा कि हे मित्र, अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो पांडवों से बदला लो। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर एक क्रूर निर्णय लिया। रात के समय जब पांडव अपने शिविर में नहीं थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडव शिविर पर हमला करते हैं। दोस्तों, रात के अंधेरे में पांडवों के पांचों पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा चुपचाप शिविर में घुसता है। उसे देखकर पहरेदारों को भ्रम होता है कि कोई हमारा ही व्यक्ति होगा, लेकिन वह सीधे जाकर एक एक करके द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट देता है। उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि कौन आया और कौन गया। यह कृत्य पीठ पीछे निर्दोष और सोते हुए बच्चों की हत्या थी। दोस्तों, रात्रि के अंधेरे में ही जो अश्वत्थामा था, वो उन पांचों पांडवों के पुत्रों को दुर्योधन के पास ले जाकर कहता है कि हे मित्र, मैंने आपके दुश्मनों का बदला ले लिया है, आपकी दुश्मनी का बदला ले लिया है। अब आप अपने इन पांचों पांडवों का सर कुचल सकते हो। इस पर दोस्तों दुर्योधन बहुत खुश होता है। दुर्योधन कहता है कि हे मित्र, अब मैं तो उठ नहीं सकता, जरा भीम का सर लाओ। उन सब में जो बड़ा सा सर था वो भीम के बेटे का था। अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में दुर्योधन के पास जब भीम के पुत्र का सर लेकर जाता है और उसको भीम समझता है, तो दुर्योधन उसको अपने हाथों से कुचल देता है। और दुर्योधन कहता है कि नहीं मित्र, ये भीम का सर नहीं है, तुमने जरूर ये पांचों पांडवों के सिर नहीं, ये पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर लाए हो तुम। ये मित्र, दुर्योधन कहता है कि हे मित्र, ये तुमने क्या कर दिया। निर्दोष और अनजान बच्चों के पांचों के शरीर उखाड़ कर ले आए। मेरे दुश्मन केवल पांडव थे, ना कि पांडव पुत्र। दुर्योधन मरणासन के समय कहता है कि अश्वत्थामा, तुम मेरे प्रिय मित्र थे, लेकिन तुमने भी मुझे मरते समय कलंकित कर दिया, मेरे इन भतीजों का सर ला करके। अब हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। हे अश्वत्थामा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने पांचों पांडवों के बच्चों के सर क्यों लाए? मुझे तो पांचों पांडवों के सर चाहिए था। दोस्तों, इस पर अब अश्वत्थामा पछताने के अलावा उसके पास कोई और उपाय नहीं था, क्योंकि दोस्तों दुर्योधन तो मरणावस्था में था और वो उसी समय दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अब अश्वत्थामा अकेला पड़ जाता है और सोचता है कि दुर्योधन मेरा प्रिय मित्र था और इस मित्र के चक्कर में मैंने अपने कर्म खराब कर लिए, बच्चों के सिर काटकर। अब जैसे ही दोस्तों सुबह होती है तो द्रौपदी देखती है कि उसके पांचों बच्चों के सर कटे पड़े हैं और वो जोर जोर से चीखने लगती है। जब वो जोर जोर से चीखती है तो भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों सहित वहाँ पे सभी पांडव पहुँचते हैं। तो क्या देखते हैं, तो जो अर्जुन होता है वो समझ जाता है कि ये कृत्य अश्वत्थामा ने ही किया है, और वो अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते भीम, श्री कृष्ण और जो द्रौपदी थी वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अर्जुन अश्वत्थामा को मारने लगते हैं तो द्रौपदी कहती है कि नहीं, ये गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र का हमें ब्रह्म पाप लगेगा, इसलिए इसको कोई ऐसी सजा दो कि जो हजारों जन्म तक इसे याद रहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहकर उसकी जो दिव्य मणि थी, अश्वत्थामा के मस्तक की दिव्य मणि निकाल दी
और उसे हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया, बिना मान, बिना सम्मान और बिना शांति के। तो ये थी दोस्तों कि महाभारत में द्रौपदी ने अपने पुत्रों को खो दिया, ना युद्ध में, ना किसी युद्ध भूमि में भी नहीं खोया, बल्कि रात्रि के अंधेरे में धोखे से खो दिया, और उस व्यक्ति के हाथों जो स्वयं एक आचार्य का पुत्र था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि क्रोध और बदले की आग कभी भी न्याय नहीं ला सकती, यह केवल विनाश लाती है। दोस्तों तो ये थी पांडवों के पांचों पुत्रों की कहानी कि कैसे किस निर्दयता के साथ अश्वत्थामा ने उनके सिर काट दिए। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।